हेलो गाइस, वेलकम टू सॉल्यूशन मित्र। यहाँ पे आज हम नए क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन। ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर 5 सेकंड। इट गिव्स द बॉडी ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है भाई, हमें क्या क्या बता रखा है सबसे पहले वो बता देख लेते हैं। जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। हमारा फोर्स है, हमारा दे रखा 200 न्यूटन। और टाइम दे रखा है कितने सेकंड तक लगा, हमारा 5 सेकंड तक। उसके बाद हमें दे रखा है वेलोसिटी दे रखी है। तो वेलोसिटी v दे रखी है हमें 50 मीटर पर सेकंड। ठीक। मास ऑफ द बॉडी निकालना है, यानी कि मास निकालना है मुझे। ठीक है। सबसे पहले फोर्स जो होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स होता है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F इक्वल टू होता है m इंटू ए। ठीक। अब देखो, मेरे को फोर्स तो पता है, इसमें मास ही तो मुझे निकालना है। एक्सेलरेशन पता होता तो आराम से हमारे क्या निकल जाता, मास निकल सकता था। क्योंकि फोर्स पता था तो यहाँ से मैं मास कैसे निकाल सकता हूँ? फोर्स ओवर एक्सेलरेशन। ठीक। तो मेरे पे फोर्स तो पता है, लेकिन एक्सेलरेशन मिल जाता मेरे को तो मेरे को हमारा जो पूछ रखा है मास, बॉडी का मास पता चल जाता। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा इसका देखो। अब न्यूटन के जो हमारे लॉज ऑफ मोशन है उसमें हमने जो फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है, वी बराबर होता है यू प्लस ए टी। ठीक। अब यहाँ पे देखो, मेरे पे देखो टाइम मुझे पता है। हमारी जो फाइनल वेलोसिटी, जब मतलब उसने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, उसके बाद 5 सेकंड के लगाया, तो उसने जो बॉडी में जो वेलोसिटी, मतलब जो उसमें वेलोसिटी आई उस फोर्स के कारण, वो आई थी 50 मीटर पर सेकंड। है ना? इतना फोर्स लगाने पे 50 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हुई थी। लेकिन जो इनिशियली वेलोसिटी रही होगी इसकी यू क्या है इस फॉर्मूले में? इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियली तो वो रुका हुआ रहा होगा ना। इनिशियल उसकी वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी। जब हमने धक्का लगाया उस पर तब जाके क्या हुई, उसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हुई। ठीक। और कितनी बड़ी? जो फाइनल वेलोसिटी भी है वो है हमारी 50 मीटर पर सेकंड ये। ठीक। तो इस फॉर्मूले में सारे के सारे जो टर्म्स हमें दे रखे हैं उनकी वैल्यू रख देते हैं। v पता है मुझे 50 मीटर पर सेकंड हुई। ठीक। u इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी क्योंकि रुका हुआ था। a मुझे निकालना है तो रख दिया ऐसे ही। और टाइम कितने टाइम तक लगाया था ये धक्का? 5 सेकंड तक, तो 5 सेकंड रख दिया। ठीक। सारे के सारे यूनिट वैसे ऐसा ही में रखनी है, वैसे ऐसा ही में है तो रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब रखनी चाहिए वैसे, उससे क्या होता है कि दिक्कत नहीं होती है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 बराबर क्या आएगा? 5a। और यहाँ से मुझे a क्या मिलेगा? अपॉन में 5 गया तो क्या आ जाएगा यहाँ से? ये 5, 1 मिनट, 50 बराबर 5 ए बराबर हो जाएगा 50/5। 50/5 हो जाएगा कितना? 10। तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। तो हमारा एक्सेलरेशन जो है वो इतना आया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे इस मास के फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, हमें जब सब कुछ मिल गया। फोर्स है 200 न्यूटन, तो 200 बट एक्सेलरेशन आया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। तो यहाँ से मास आया। वैसे चलो मैं यूनिट इसलिए बोल रहा था, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। किसकी? न्यूटन होती है। न्यूटन की जो यूनिट, मतलब न्यूटन होती है फोर्स की। न्यूटन जो बनता है वो इसी से बनता है। यानी कि अगर ऐसा ही यूनिट लिखूँ मैं, ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन अगर मैं प्रॉपरली जो हमारे फंडामेंटल यूनिट होती है उसमें लिखूँ तो ऐसा होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये मास तो है ही हमारा किस में, सॉरी, एक्सेलरेशन है 10, किस में आया ये मैंने कहा, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, ये पर सेकंड से पर सेकंड कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 10 से भाग दे 200 में, 20। कितना? केजी। ठीक। वैसे मास का तो केजी में होता है, आप सीधे भी लिख सकते थे। मैंने आपको दिखाने के लिए कहा कि अगर आप यूनिट लिखते जाते हो तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो यूनिट आनी है वो मतलब सही आ जाएगी। अगर कहीं पे गलत भी हो रहा है तो यूनिट भी गड़बड़ हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हमने कहीं पे गलती कर दी। तो इस प्रकार इस बॉडी का मास हमने निकाल के देखा कितना आया, 20 केजी। इसको आसानी से इस प्रकार से किया जा सकता था। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।